आज हम लोग रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में वियोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया या विघटन अपक्रिया क्या होता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये तीनों एक ही नाम है, ठीक है, एक ही चीज के बारे में बात की जा रही है, नाम अलग अलग बस इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये आपके एग्जाम के हिसाब से 2 नंबर पक्का कर देगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड में आपके ये रिएक्शन इन टॉपिक से रिलेटेड आपसे जरूर पूछा जाता है। तो थोड़े ही समय में मैं आपको बड़े आराम से इनके रिएक्शंस याद करवा दूंगा और इनके अंदर में कुछ प्रकार होते हैं वो भी समझा दूंगा। देखिए, वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। अपघटन बोलिए, विघटन बोलिए, एक ही चीज है। जब कोई चीज टूट करके एक से ज्यादा चीज में परिवर्तित हो जाए तो उसे वियोजन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ए और बी नाम का एक यौगिक था जिसमें ए और बी आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन रासायनिक अपक्रिया के दौरान ए अलग हो जाता है और बी अलग हो जाता है। तो ये अलग होना ही वियोजन या अपघटन या विघटन कहलाता है। तो इस अभिक्रिया के बारे में लिखना तो क्या लिखेंगे? जिसमें एक अभिकारक टूट करके एक से ज्यादा मतलब दो या दो से अधिक सरल उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अब ये वियोजन अपक्रिया कई प्रकार के होते हैं। अब आप ये सोचिए कि किसी चीज को तोड़ना है, इनके ए और बी के बीच के बंध को तोड़ना है तो कुछ तो बाहर से देना पड़ेगा ताकत। वो बाहर से जो ताकत दी जाती है या तो उष्मा के रूप में दिया जाता है, या तो प्रकाश के रूप में दिया जाता है, या विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब जाकर के ये वियोजन होता है। इसी वजह से वियोजन अपक्रिया के प्रकार होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला है उष्मीय वियोजन, या इसी को आप पढ़ सकते हैं उष्मीय अपघटन अपक्रिया। ठीक है, बहुत इजी है। जब आप ये वियोजन या अपघटन की अपक्रिया किसके माध्यम से करवाते हैं? उष्मा देने पर करवाते हैं। मतलब जब वियोजन हो किसकी वजह से? उष्मा देने पर हो, तो उसे उष्मीय वियोजन या उष्मीय अपघटन अपक्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए रिएक्शन लिखा हुआ है, अब इसको जरा हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए आपको जो दिया हुआ है मैं उसी को करके दिखा रहा हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। जब आप इसे गर्म करते हो, देखिए ये जो बना हुआ है इस तरह से ट्रायंगल जैसा बना हुआ दिख रहा है आपको, त्रिभुज जैसा, ये क्या है? ये हीट का मतलब उष्मा देने का पहचान है। जब ऐसा होता है तो यही टूट जाता है। हमारा कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है, CaO बना लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकलने लगता है। ठीक है दोस्तों, ये अब आप यहाँ देखिए, ये एकल अभिकारक था, मात्र एक अभिकारक था, लेकिन इन्हीं से टूट करके हमारे कितने उत्पाद बने? 2 उत्पाद बने। इसी वजह से इसको क्या कहा गया? वियोजन अपक्रिया। और चूंकि ये उष्मा देने की वजह से हो रहा है, उष्मा आपने दिया उसकी वजह से हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जाएगा उष्मीय वियोजन अपक्रिया। ठीक है दोस्तों, कैसे बना होगा फॉर्मूला? आप फॉर्मूला को भी समझ लीजिए, मैंने इसको बताया हुआ है, आप जाकर के देखिए रासायनिक सूत्र कैसे बनाया जाता है तो आपको आराम से बनाने आएगा। कैल्शियम का होता है 2 और कार्बोनेट का भी होता है 2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे बराबर है, तो इसीलिए लिखा जाता है CaCO3। कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बना होगा? कैल्शियम का 2, ऑक्साइड का भी 2, तो क्या हो जाएगा? दोनों कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा CaO। इस तरह से बनाया गया है। दूसरा उदाहरण आप देखेंगे जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये रासायनिक समीकरण है। इसमें क्या है? फेरस सल्फेट। जब इसको गर्म करते हो मतलब उष्मा देते हो तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में बदल जाता है। देखिए, फेरस और फेरिक में आपको अंतर बता दे रहा हूं, मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है। फेरस की संयोजकता देखिए, Fe फेरस होता है तो इसकी संयोजकता हम जब लिखते हैं, अगर आयन के आधार पर लिखे तो +2 होगा, और अगर हम फेरिक लिखे तो इसका कितना होता है? 3 होता है, मतलब आयन के आधार पर +3 होता है। तो यहाँ पर आपको फेरस सल्फेट लिखा हुआ दिख रहा है, तो फेरस सल्फेट मतलब +2, सल्फेट का SO4, और इसका जो आयन होता है ये होता है -2, तो दोनों कैंसल हो जाएगा, तो क्या बनेगा? FeSO4। देखिए वही चीज यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड बन गया। अब ये कैसे फॉर्मूला बना होगा? देखिए, फेरिक में मैंने क्या बोला? इसका आयन +3 होता है, ऑक्साइड का आयन -2 होता है। ठीक है, इसका इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसका संयोजकता यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या बनेगा? अब बनेगा Fe, ये 2 यहाँ जाएगा 2, 3 यहाँ O के पास जाएगा 3, तो इस तरह से हमारा बन गया Fe2O3 जो फेरिक ऑक्साइड होता है। और इसका रंग, फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है, जबकि फेरिक ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि मात्र एक अभिकारक है, लेकिन यही टूट करके एक से ज्यादा उत्पाद में बदल रहा है। और किसकी वजह से बदल रहा है? उष्मा की वजह से।
ठीक है, इसी वजह से इसको कहा गया उष्मीय वियोजन या उष्मीय अपघटन अपक्रिया। अगला है जब प्रकाश आप देते हो, सूर्य का प्रकाश मिलता है, तब भी अगर कोई चीज टूट जाए एक से ज्यादा उत्पाद में, तो उसे बोला जाएगा क्या, प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया या प्रकाशीय अपघटन अपक्रिया। जैसे यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड, ये भी आपके बोर्ड में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जितना भी आपको रासायनिक समीकरण लिखा हूं सब के सब बहुत जरूरी है। सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर का +1 Cl का -1 कैंसिल हो जाएगा। AgCl सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया। तीसरा है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन मतलब यही वियोजन, यही अपघटन हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित करने की वजह से हो रहा है। ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ लिखा हुआ है। जैसे उदाहरण देखिए, जल है, जल को जब आप जल के अंदर में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन गैस अलग हो जाता है और ऑक्सीजन गैस क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, बाकी इसको संतुलित किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो जल है एक एकल हमारा जो अभिकारक है, लेकिन उत्पाद कितने बने, 2 बने हैं। तो इसी को हम लोग अपघटन अपक्रिया कहते हैं। और किसकी वजह से ये अपघटन हुआ, विद्युत धारा प्रवाहित करने की वजह से, इसीलिए इसको कहा गया विद्युत अपघटन अपक्रिया। अगला उदाहरण क्या है, पोटेशियम क्लोराइड KCl, जब इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये पोटेशियम अलग हो जाता है और क्लोरीन हमारा क्लोरीन गैस बनकर के अलग हो जाता है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि यही पोटेशियम क्लोराइड जो एकल हमारा अपकारक है, ये 2 उत्पाद में बदल गया। ये भी मतलब एक से ज्यादा उत्पाद में बदला, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी क्या कहलाएगा, अपघटन या वियोजन अपक्रिया कहलाएगा। इस तरह से मैंने आपको टोटल जितने भी रासायनिक समीकरण आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं उनको मैंने आपको समझा दिया है। वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।